हर तरह से सरकार से लड़ने के लिए तैयार है। सरकार जैसा चाहे उसको वैसा जवाब। तो सरकार को दिखाया जा रहा है कि यहाँ बुजुर्ग नहीं है, सब मेहनत कश लोग हैं, किसान लोग हैं। सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हो इस तरह से? सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार है। हर व्यक्ति सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार है। कबड्डी प्रोग्राम लगातार 3-4 दिन से यहाँ पे चल रहा है। हाँ, तो खेल रहे हैं, मनोरंजन भी हो रहा है, इनकी फिटनेस भी हो रही है और खेलते रहेंगे। जो सब ये कह रहे थे, वो मीडिया हमें बदनाम कर रहा था कि किसानों ने रास्ते रोक रखे हैं। तो हमने ये दिखाया था कि किसान कोई रास्ता नहीं रोकते। जो रास्ता रोका है वो भारत सरकार ने और दिल्ली पुलिस ने रोक रखा है। अब ये देखो, ये तैये लगा रखे हैं, ये भारत सरकार और दिल्ली पुलिस के लगाए हुए हैं। आइए चलिए दिखाइए उधर। तो देखिए, ये बैरिकेटिंग जो है ये दिल्ली पुलिस की तरफ से लगे हैं, भारत सरकार ने लगाए हैं। और आपको पढ़वा देता हूँ, कल्याणपुरी PS पुलिस स्टेशन कल्याणपुरी, ये दिल्ली की तरफ से है। दिल्ली की तरफ से है। और कह रहे थे देखो पक्की छतें डाल रखी हैं पुलिस ने, तो पुलिस के जवान। नहीं तो वहाँ तो रहने का, पुलिस को भी रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी जब काफी समय हो जाएगा आंदोलन को। तो देखिए, ये रास्ता है और जब इस रास्ते पे आप आए हो, अब ये आगे बैरिकेटिंग लग गया, आप यहाँ रुक गए। अब जब तक बैरिकेटिंग नहीं खुलेगा तो आप नहीं जाओगे। तो आपने थोड़ा ही रोका रास्ता, आप तो यहाँ रुकोगे जब रास्ता रुक गया। तो बैरिकेटिंग खुलेगा, आप भी आगे चले जाओगे। इसी तरह जब हम दिल्ली आ रहे थे तो सरकार ने हमारे बैरिकेटिंग लगा के हमें रोक दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हमने इंतजार किया। जब सरकार ने बैरिकेटिंग नहीं खोले तो क्या खुले आसमान में रहेगा किसान? उन्होंने अपने तंबू लगा लिए। सरकार आज बैरिकेटिंग खोल लो, हम भी आगे बढ़ जाएंगे। 11 महीने हो गए बैठे हुए आपको? बिल्कुल, चाहे 11 साल भी हो जाए, हम ऐसे ही रहेंगे। नहीं, यहाँ पर किसान दिख रहा था कि उस दिन जिस दिन ये खाली करने की बात हो रही थी, जिस दिन टिप्पणी आई थी, किसानों को बताया जा रहा था कि किसानों को फटकार लगाई है कोर्ट ने कि रास्ता आप नहीं रोक सकते। उस दिन यहाँ पर किसान इन्हें बैरिकेडिंग को हटा रहे थे, हिला रहे थे तेज। तो हम ये सुप्रीम कोर्ट को भी दिखा रहे थे कि हमें डायरेक्शन ना करे सुप्रीम कोर्ट, अपना ऑब्जर्वेशन टीम भेज करके पता कर ले कि किसने रोक रखा है। दिल्ली पुलिस और भारत सरकार ने रास्ते रोक रखे हैं। किसान कभी किसी का रास्ता नहीं रोकता। नहीं तो अगर गवर्नमेंट रास्ता खोल भी दे, मान लो कि रास्ता खोल देती है, तो आप साथ के साथ चेतावनी भी दे रहे हो कि हम दिल्ली जाएंगे। क्या दिल्ली जाना कोई गुनाह है? दिल्ली किसी के बाप की है? हम दिल्ली क्यों नहीं जा सकते? जब सब लोग दिल्ली जा रहे हैं, हम भी दिल्ली जा रहे हैं, हमें क्यों रोक रहे हैं? ऐसी हालात क्यों पैदा करे कि किसान को खेत से उठकर दिल्ली की तरफ जाना पड़ा? लेकिन ये भी तो है, जिस तरह से आप अभी बैठे हुए हो और ये रास्ता भी खुल जाए, फिर भी आप साइड में बैठ जाइए। हम तो अब भी साइड में ही बैठे हैं। नहीं तो रास्ता चलने दीजिए। रास्ता हमने तो छोड़ रखा। नहीं, जैसे अगर बैरिकेडिंग अगर खुल भी जाता है तो आप साथ साथ धमकी दे रहे हो ना भैया। जब आप लोग जाम में फंसते हो और जब जाम खुल जाता है तो आप वहीं साइड में बैठ जाते हो या आगे बढ़ जाते हो अपने मंजिल पर? तो आप जाम में फंसे हुए हो। हाँ, जाम है, ये सरकार ने जाम लगा रखा। जाम खुलेगा, हम भी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। मानोगे नहीं? देखिए, अब नहीं मानेंगे। सरकार चाहे तो हम मान जाएंगे। सरकार तीनों काले कानून वापस ले ले, MSP पे गारंटी का कानून बना दे, हम भी अपने घर को चले जाएंगे। हमें अच्छा नहीं लगता सड़कों पे बैठना। आपको 11 महीने हो गए, 11 महीने से बात नहीं बनी तो बनेगी? 11 साल भी लगेंगे। तीनों काले कानून भी वापस होंगे, MSP पे गारंटी का कानून भी बनेगा और इन्हें भारत सरकार वापस लेगी। चाहे ये सरकार ले ले, चाहे आने वाली सरकार ले, चाहे उससे आगे आने वाली सरकार ले, भारत सरकार लेगी। जब भी बैरिकेडिंग खोलने की बात होती है तो आप बोलते हो सावधान दिल्ली। हाँ, तो हमें जाना भाई, हमें भी तो दिल्ली जाना है। जब हमारा मंत्री नहीं सुनता, हमारा सांसद नहीं सुनता, हमारा प्रधानमंत्री नहीं सुनता, हमारा राष्ट्रपति नहीं सुनता, तो हम जा रहे हैं उनके पास बताने के लिए कि भारत का किसान दुखी है, उनके लिए फांसी का फंदा है ये काले कानून, और हमारी फसल का उचित दाम मिले। इन्हीं चीज़ों की तो लड़ाई है। बात नहीं बन रही है अब तक। अभी अगर बन जाती तो अपने घर चले जाते। जिस दिन सरकार चाहे उस दिन। बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है। बिल्कुल बीच का रास्ता है। सरकार कानून लाई है, सरकार कानून वापस ले ले। नहीं, कानूनों में बदलाव करके नहीं बनेगी बात। देखिए, बदलाव, अरे मैं कह रहा हूँ सरकार से कि कानूनों पे लड़ाई है, कानून एक तरफ रखिए, MSP पे बात करनी शुरू करिए। बात करोगे तभी तो बात बनेगी। समस्या का समाधान बातचीत से निकलता है। और किसान सरकार को बार बार ऑफर दे रहे हैं कि बैठो बात करो, लेकिन सरकार अहंकारी है, वो अहंकार में है और वो किसानों को इग्नोर कर रही है। जिस दिन देश की जनता ने सरकार को इग्नोर कर दिया तो सरकार कहाँ जाएगी, ये उसे सोचना चाहिए।
किसान यहाँ पर बैरिकेड हिला रहे थे, ये जो बैरिकेड है, और जोर जोर से चिल्ला रहे थे खोलो बैरिकेड खोलो, अब खोलो दिल्ली जाएंगे। वो दिखा रहे थे सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को कि देखिए बैरिकेड हमने नहीं लगा रखे, रास्ते हमने नहीं रोके, रास्ते सरकार ने रोके हैं, भारत सरकार ने और दिल्ली पुलिस ने। रास्ते यहाँ पे रुके हुए हैं, इधर आपके नीचे कबड्डी प्रोग्राम चल रहा है। अब जब यहाँ बैठे हैं तो अब पूरा दिन बैठे बैठे क्या करें, थोड़ा मनोरंजन है, खेल लेते हैं। नहीं, कबड्डी प्रोग्राम वो भी बुजुर्गों का, ये क्या दिखाना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि किसान चाहे जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी कमज़ोर नहीं है, हर तरह से सरकार से लड़ने के लिए तैयार है। सरकार जैसा चाहे उसको वैसा जवाब किसान देने के लिए तैयार है। पूरे भारत के अंदर सभी जिला मुख्यालयों पर किसान धरना देंगे सुबह 10 बजे से 4 बजे तक, और ये धरना होगा लखीमपुर खीरी हत्याकांड के, उसमें गृह राज्य मंत्री टैनी को, जो भारत का प्रधानमंत्री, भारत का गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उसे बचा रहा है, उसे सह दे रहा है, क्योंकि वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है और उसने अपने पद का दुरुपयोग करके जो उस जांच में डीआईजी था उसका ट्रांसफ़र करा के अपने मनसा माफिक वहाँ लगा के और अपने बच्चे को डेंगू दिखा के, क्योंकि उस पूरी जेल में वही एक मच्छर था जो उसके बेटे को काटा और बाकी को नहीं काटा, जो डेंगू हुआ। तो और उसे हो सकता है सच में ही परेशानी हो। जेल के अंदर हॉस्पिटल है, उसमें रखिए, 5 स्टार होटल में नहीं है। अपराधी है देश का, हत्यारा है देश का, और उसके बाप को मंत्री पद से जब तक बर्खास्त नहीं किया जाएगा, उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तब तक ये आंदोलन इनके खिलाफ और ज़्यादा मजबूत होता रहेगा। धरना देंगे और फिर ज्ञापन देंगे। इससे क्या हुआ? देखिए देश को बताएं जो अपना यही तो है, शांतिपूर्वक आंदोलन करना ही तो हमारा अधिकार है। सरकार हमारे आंदोलन में बार बार ये बाधाएं डाल के इसे हिंसक करके तोड़ना चाहती है। हम हिंसक नहीं होंगे, अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा से हम आंदोलन लड़ेंगे और जीतेंगे। दिल्ली जाओगे? दिल्ली जाएंगे। सरकार को अगर दिल्ली हमें नहीं बुलाना तो तीनों काले कानून वापस ले ले, एमएसपी पे गारंटी का कानून बना दे, टैनी को बर्खास्त करके जेल के अंदर डाल दे, किसान अपने घर चला जाए। रही थी कि किसान यहाँ से तंबू उखाड़ के जा रहे हैं, किसान जाएंगे कैसे? सब झूठी खबरें हैं, अफवाह है। देश को गुमराह करने का ये दलाल मीडिया ने ठेका ले रखा है। देश की जनता से अपील है कि ये आंदोलन पूरे देश का है, देश बचाने का आंदोलन है, क्योंकि देश बिक रहा है, बचा लो। और ये किसानों की नस्ल और फसल का आंदोलन है, तो देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है।